The night sky is full of sparkling stars. Shining like millions of fairy lights. Beautiful and soft. ये सुंदर सितारे चमक रहे हैं. The enormity of the full moon adds its radiance to the night sky. चंद्रमा भी कितना सुंदर चमक रहा है. Outside with the family. हम पूरे परिवार के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं. In the wide landscape of paradise, we see the moon mirrored on the river. इस स्वर्ग में चंद्रमा के नीचे कितना सुंदर चंद्रमा की रोशनी इस स्वर्ग को जैसे सुंदर बना रही है. Settle down on the riverbank. हमारे माँ बाप नदी के किनारे They laugh and बैठे हैं, बात कर रहे हैं, conversation. मीठी मीठी बातें कर रहे हैं. Crowns of light above their heads. उनके सिर पर सुंदर ताज We children चमक रहा है, लाइट का ताज. bare feet. हम बच्चे Soft नंगे grass पैर, carpet. हम बच्चे नंगे पैर घास के ऊपर चल रहे हैं. The animals of the night play with us. रात में जीव जंतु भी Play so happily with them. हमारे साथ खेल रहे हैं. A never-ending dance. हम भी उनके साथ बहुत मजे से खेल रहे हैं. And fun. मजा आ रहा है. ऐसा लग रहा है ये चलता ही रहे, मनोरंजन चलता ही रहे, कभी खत्म ही ना हो. We lay down on the grass carpet and look at the enormous array of stars. अब घास में हम जैसे in the sky. लेट गए हैं और आसमान की तरफ, सितारों की तरफ They निहार रहे हैं. thoughts. जैसे जैसे हमारे संकल्प चल रहे हैं, सितारों की भी चमक As if smiling at us. बढ़ रही है. वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं. Them. ऐसा लग रहा है हम नीचे हैं और वो ऊपर हैं. Games of thought and light. ये जैसे खेल चल रहा है संकल्प का और प्रकाश का. As we walk home, we dance. अब हम घर जा रहे हैं. Parents. हम नाचते नाचते अपने माँ बाप के साथ जैसे उनके हाथ में झूलते झूलते जा रहे हैं.
और आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि जैसे एक जादू की दुनिया है। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों की पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, ये स्वयं भी चेक करते हो ना। एक है दान करना,
दान से भी पुण्य का ज्यादा में तो पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किस आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं आत्माओं की दुआओं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को परखना और जानना। जब अपने को पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने को ही कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। बाप के कर्तव्य को पहचानना और ये ड्रामा जिस रीति से जैसा चल रहा है
उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। ऐसे ड्रामा की पटरी पर सेकेंड बाय सेकेंड चलते रहना, यही है मन की एकाग्रता। ओम शांति। Om Shanti. Welcome ओम to शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। creating heaven inside ourselves. Expressions अपने of अंदर स्वर्ग बनाएं। now we will listen to Moini Didi. दिव्यता की अभिव्यक्ति अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति सबको। Getting more heavenly experiences, right? सबको हेवनली अनुभव हो रहे हैं ना, ज्यादा और होते जा रहे हैं। 15 minutes when we sit, जब हम 15 मिनट बैठते हैं, just few thoughts. कुछ संकल्प लेके, Vision of moon and stars and जैसे चंद्रमा, walking सितारे together as a family. और परिवार के साथ 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 चल रहे हैं, ये अनुभव हमने It's किया a real experience, तो right? हम सबको बहुत अच्छा अनुभव हुआ ना। Here you can't see moon and stars much. यहाँ पर तो हम चंद्रमा और सितारे but उतना in देखने they उतना can नहीं be देखते, visible. लेकिन सतयुग में वो बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेंगे। Every word we listen, either जो भी शब्द हम सुनते हैं, power to discern, परखने की or शक्ति from के, Avyakt Murli about या फिर charitable soul, अव्यक्त मुरली से पुण्यात्मा के बारे में, and then our own practice of the day. और फिर हमारी खुद का अभ्यास, ये when बहुत we हो जाता है listen, ना। we start thinking, तो जब हम सुनते हैं तो हम सोचने लगते हैं, and when we think, then और जब हम our सोचते हैं understanding deepens. तो हमारी समझ भी बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है। और जब We start practicing. समझ बढ़ती है तो फिर हम अभ्यास भी करते हैं, और जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं तो हमारे अनुभव भी बढ़ते जाते हैं, And those experiences create a stage और ये अनुभव ही हमारी ऐसी स्थिति बनाते हैं, ऐसी स्टेज बनाते हैं जिसको हम मन की एकाग्रता की स्थिति कह सकते हैं। जब अव्यक्त इशारे में कहा, जैसे कहा कि जितना ज़्यादा हमारी एकाग्रता बढ़ेगी उतना हमारी परखने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी और एक्यूरेट होती जाएगी। कुछ दिनों से मैं यही अभ्यास कर रही थी कि जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है तो वैसे परखने की शक्ति भी अच्छी होती जाती है, एक्यूरेट होती जाती है। हाँ, तो मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ और इसी के ऊपर वर्क कर रही हूँ। लेकिन ये अनुभव तो मुझे हो रहा है कि जितना जितना मैं अपने आप को पहचान रही हूँ उतना उतना मैं बाबा के समीप अनुभव कर रही हूँ। न केवल समीपता का अनुभव, लेकिन बाबा के समान बनने का अनुभव मुझे होता है। सेल्फ रियलाइजेशन माना सतयुग में तो ये बहुत नेचुरल होगा, क्योंकि वहाँ तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तो वहाँ हम आत्म अभिमानी की स्थिति का अभ्यास नहीं करेंगे, लेकिन हम नेचुरल तरीके से आत्म अभिमानी होंगे। तो फिर नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति में प्यूरिटी होगी, पवित्रता होगी, प्यार होगा, शांति होगी, और फिर वहां से नेचुरल जैसे हमारे एक्सप्रेशंस होंगे, अभिव्यक्ति होगी, दिव्यता की अभिव्यक्ति होगी। दिव्यता माना रॉयल, और हमारा नेचर जो होगा, स्वभाव होगा, वो बहुत सरल होगा, और हमारा जो एक दूसरे के साथ संबंध होगा
जैसे हम एक दूसरे से मिलेंगे अपने हम आँखों के द्वारा, हमारी आँखें जो है इधर उधर नहीं भटकेंगी, लेकिन उनमें मधुरता होगी, उसमें प्यार होगा, प्योर लव होगा। संगम युग के अंत में हम ब्राह्मण, हमारी दृष्टि ऐसी बनती जा रही है, प्यार की दृष्टि बनती जा रही है ना। और फिर जैसे देना, तो उस आत्मअभिमानी स्थिति में हम देते भी हैं, लेते भी हैं, देना ही लेना हो जाता है। जैसे बाबा ने कहा पुण्य आत्मा के बारे में कि हम क्या करते हैं, हम जो भी करते हैं उससे हम दुआएं वापस लेते हैं। तो सहयोग जैसे देते हैं, जब चाहिए जब सहयोग देते हैं। कई लोग ये प्रश्न मन में चलता रहता है उनके कि श्रेष्ठ कर्म और पुण्य कर्म के बीच में क्या अंतर है। तो कुछ भी जैसे दिल से अगर आप करते हैं, जो भी कुछ मुझे कहा गया है, जो भी कुछ मुझे कहा गया है, हम करते हैं, उसको बहुत प्यार से करते हैं, एक्यूरेट तरीके से, परफेक्ट तरीके से करते हैं। लेकिन पुण्य आत्मा उससे भी ऊपर की स्थिति है। तो जैसे अगर कोई कुछ कर रहा है और अगर आप उसके आसपास हैं, तो आप अगर सोचें कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है तो उसकी ड्यूटी है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप ये कह सकते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो उससे बहुत अंतर पड़ जाता है। तो अगर वो व्यक्ति बोलता भी है मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाबा बहुत ही स्पेशल, जैसे इतना ख्याल रखते थे कि लोगों के दिल पिघल जाते थे। जैसे यात्रा भोजन है तो बाबा सब अरेंज करते थे, जिसको कहीं जाना है तो ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे। और फिर उसके बाद जब जाने का समय होता था तो पूछते थे आपने सब ले लिया है, आपको कौन लेके जा रहा है, आपने फ्रूट लिया कि नहीं लिया। तो बाबा ये सब का पूछते थे। मुझे याद है मेरी भी आदत यही है ना, क्योंकि यही मैंने बाबा से लिया है। तो सबको ये फील होना चाहिए कि उनका ख्याल रखा जा रहा है इस संगम युग में, कि वो बाबा को बिलोंग करते हैं, एक परिवार को बिलोंग करते हैं। तो पुण्य आत्मा तो जितना जितना हम उस एकाग्रता की स्थिति में रहते हैं, तो हम हर ड्रामा के हर क्षण के साथ जैसे हम चलते हैं, अंदर से वो कोई प्रश्न भी नहीं आता सूक्ष्म कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं हुआ। ये सूक्ष्म तरीके से अंदर प्रश्न चलते रहते हैं। तो अंदर जैसे हलचल होती रहती है, अंदर ही अंदर हलचल होती है। लेकिन हम ड्रामा को साक्षी होकर देखें और अपना पार्ट प्ले करें, क्योंकि ये सूक्ष्म बातों में अगर हम चले जाते हैं तो फिर जो पार्ट मुझे प्ले करना है, प्ले करने के बाद हम भले कहें हम एक्यूरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी उसमें नहीं आती। तो इसीलिए सब ड्रामा को देखते हुए, साक्षी दृष्टा होकर देखते हुए हमें अपना पार्ट बजाना चाहिए। तो वो दैवी संस्कार हमें बनाने हैं। तो ये इस अभ्यास के द्वारा हम बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा,
कि बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन हमें क्या याद रखना है, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर एक धर्म में स्थित होना, जो कि हम सतयुग में होंगे, शांति का धर्म, नेचुरल तरीके से हमारा सरल स्वभाव, और हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां जो हैं, उससे भी दिव्यता दिखाई पड़ेगी, हमारी पर्सनालिटी भी दिव्य होती जाएगी। जैसे लोग जैसे लोगों को भगवान का दर्शन होता है, देवी देवताओं का दर्शन होता है, तो उनके जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, तो वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते हैं। तो बाबा ये कहते हैं तो दूसरे लोग भी हमसे ब्लेसिंग्स का अनुभव करेंगे। जो भी उनके अंदर इच्छाएं हैं, उनकी मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण होंगी। तो इसीलिए हमको वैसी एकाग्रता बनानी है, साक्षी होकर सब देखना है। से बाबा ने कहा ना कि एकदम लाइट रहना है, न्यारा प्यारा होकर रहना है। फिर हमें ऐसी फीलिंग आएगी जैसे हम सतयुग में जैसे जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। दिन भर में जब भी समय मिले, सवेरे या शाम को जब भी समय मिले, तो बैठकर ये अनुभव करें कि सतयुग में जैसे जा रहे हैं, हमारी स्टेज भी सतयुगी स्टेज होनी चाहिए, और हमें दिव्य वाइब्रेशंस फैलाना है। ओम शांति। Om Shanti Didi. Om Shanti Didi. Shanti, Brother Ken. Beautiful what you've been saying, and everything actually was आपने बहुत सुंदर बातें बताई। your class in Hindi, even हिंदी की जो क्लास थी, reading today's Murli, I'm making the connection. आज की मुरली पढ़ करके मैं कनेक्शन बना रहा था। You probably remember too in the book Adidev. आदिदेव की बुक में भी जैसे आखिरी में अव्यक्त मुरली है एक सतयुगी दुनिया के ऊपर। मैं मधुवन में था उस समय। एक बार बाबा ने कहा गोल्ड सतयुग में तो आप उड़ोगे, लेकिन संगम युग में क्या करोगे? तो बाबा ने सतयुग की महिमा करने के बाद फिर एकदम से बाबा संगम युग की महिमा करने लगे। I was just remembering that. मैं यही याद कर रहा था, उस मुरली को याद कर रहा था कि वो कनेक्शन जैसे बाबा ने किया। और फिर संडे की मुरली में बाबा ने पुण्य कर्म के बारे में बाबा ने बताया। तो ये कल्याणकारी संगम युग अभी चल रहा है। चैरिटी शब्द जो है ये उतना पूरा जैसे पुण्य, बाबा ने जैसे कहा ना कि दान नहीं है, पुण्य और दान इसमें अंतर है। कैसे आपने बताया कि बाबा कैसे दिल से सेवा करते थे, दिल से ख्याल रखते थे। तो वो पुण्य कर्म मुझे याद है शुरू के दिनों में बाबा
डबल फॉरेनर से मिल रहे थे। 70s में डबल फॉरेन शब्द भी नहीं था। हिस्ट्री हॉल में बाबा मिल रहे थे और बाबा ने दृष्टि दी और कहा कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तो हमको एकदम से शौक लगा। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूँ। मैं तो गोल्डन एज में नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूँ ताकि तुम परफेक्ट बन जाओ। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे पुण्य कर्म करने हैं। मुझे संगम युग में पुण्य कर्म करना है। तो जब आपको ऐसा लगा कि आपको अपना जीवन इस कार्य में लगाना है, तो पुण्य कर्म करने का आपके अंदर उस समय क्या हुआ? बाबा के पास आने के बाद आपको ऐसा टच हुआ होगा ना अंदर। तो आपको कैसा लगा उस टाइम पे कि मुझे पुण्य कर्म करके अपनी लाइफ को, अपने जीवन को पूरा बाबा में लगाना है, बाबा के कार्य में लगाना है? तो अभी तो मेरे को 60 साल से भी ऊपर हुआ है बाबा के कार्य में। जब मैंने दादियों को देखा, उस समय तो वो बहनें थी जैसे, जब मैंने उनको देखा तो मुझे एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत ही प्यार का और सच्चाई का, दिव्यता का। इतनी पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी, तो वो मुझे उनकी तरफ आकर्षित की। उस समय तो मैं 15-16 साल की थी और मैंने सोचा कि 30-40 और मुझे लगा मैं भी 30-40 साल की जब होंगी तो मैं बीके बन जाऊंगी। उस समय मुझे ऐसा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी बनूंगी बीके। जब मैंने ये सुना भगवान का कर्तव्य, तो मुझे एकदम से लगा जो मेरे पिता कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। मुझे याद है कि उस समय भोला मेरा स्वभाव था। मैं तो बहुत भोली थी। और एक कोई वीआईपी आए थे, कोई आई सर्जन आए थे और कोई अगर बहुत यंग कोई कॉल करता था तो वो बोल देते थे हाँ आ जाओ। तो मैं उनके क्लिनिक में गई। उनके पास 10 मिनट थे सर्जरी के पहले। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करती हो? तो मैंने कहा मैं भगवान की मदद करती हूँ। तो उनको वो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि लंच टाइम पे आओ और हम बात करेंगे कि आप कैसे मदद करते हो भगवान की। फिर हमारी बहुत लंबी बात हुई। तो यूजुअली हम तो भगवान से मदद के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं भगवान की मदद कर रही हूँ। तो मैं बहुत सारा वॉलंटियर काम करती थी, जिसको हम कह सकते हैं पुण्य कर्म, जैसे भोजन बांटना वगैरह। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे लगा कि मुझे ये सब नहीं करना है। अगर लोगों को ये ज्ञान मिल जाए, उनको समझ मिल जाए, तो वो पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने लग जाएंगे। फिर उनको कभी भी कोई दुख नहीं होगा, वो गरीब नहीं रहेंगे, उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैंने अपने आप को जैसे ये कहा कि मुझे अब बस ज्ञान का ही ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, यही दान करना है। और मैं तो बहुत उमंग उत्साह में भी रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोगों का जीवन बदल रहा है। एक ब्रदर था, उनके 6 बच्चे थे, तो वो 600 रुपए कमाता था। तो उनको थोड़ा ही दूध लेना होता था क्योंकि उनके पास इतने ही पैसे थे। लेकिन उसके बाद फिर जब वो आए ज्ञान में तो फिर उनको अच्छा जॉब मिल गया, बिजनेसमैन बन गए। तो फिर इस तरह से जो गरीब होता है वो अमीर बन जाता है ज्ञान लेने से।
और फिर अगर कोई good drivers can use the old cars, right? जो ड्राइवर होते हैं ना वो अगर हम अच्छे ड्राइवर बन जाए तो अच्छी कार हमको अपने आप मिल जाती है। तो मुझे यही आया कि मुझे यही समय है कि मुझे अब पुण्य काम करना है। I was brought up at the time where there was partition of country, so lot of refugees उस समय पार्टीशन हो रहा था जब मैं आई थी नई, तो वहां पर उस समय लोगों के पास खाने को भी नहीं था, रहने को नहीं रहता था। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो फिर इंतजाम करते थे पानी का, भोजन का। तो मैं ये सब मैंने देखा पुण्य कर्म करते हुए कि ये लौकिक लोग फिजिकल तरीके से मदद करते हैं और फिर अपना नाम नहीं चाहते हैं, लेकिन उस समय लोगों को जो चाहिए था वो मिला। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म जो है वो केयर करना और दूसरों को ब्लेसिंग देना। ये ब्लेसिंग्स, ये दुआएं जो हैं उनको मदद जरूर करेंगी। I've been really thinking a lot about the golden age these days, like all of us. मैं सत्युग के बारे में बहुत सोच रहा हूँ इतने दिनों से, और कल और आज मैं ये ड्रिल कर रहा था। बिल्कुल सिंपल है, जैसे सिंप्लिसिटी जो आपने बताया, सरलता के बारे में जो बताया। तो मैं अपने आप को देख रहा था गोल्डन एज में। अगर मैं सतयुग में हूँ तो मेरा ये शरीर के साथ कैसा संबंध रहेगा, प्रकृति के साथ मेरा संबंध कैसा होगा, कैसे मैं बात करूंगा। तो ये सब बातें मैं सोच रहा था और मैं उसके अनुभव में जा रहा था। और मैं आपसे ये चेक करना चाहता हूँ original qualities. We don't have things like determination or courage or ये दृढ़ता, हिम्मत, ये सब की वहां पर तो जरूरत नहीं होगी। हमको सहन शक्ति की जरूरत नहीं होगी, हमें धैर्यता की जरूरत नहीं होगी। हम नेचुरल तरीके से खुश होंगे। तो हमें यही सोच रहा था कि ये सब दिव्य गुण जो होंगे वहां पर हमारे, जैसे शांति, प्यार और ये सारी जो हमारी क्वालिटीज हैं, ये सारे गुण जो होंगे वहां हमारे, ये जैसे जीवन के गुण होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमारी क्वालिटीज वहां पर ऐसे होंगी? तो जब शांति होगी तो वहां पर धैर्यता भी होगी। जब प्यार होगा तो फिर हिम्मत भी होगी, साहस भी होगा। जो भी क्वालिटीज अभी हम संगम युग में यूज कर रहे हैं वो सब मर्ज हो जाएंगी। तो वो एक्सप्रेशन जो होगा वहां पर, प्यूरिटी, पीस और लव, माना पवित्रता, शांति और प्यार, ये तीन तो रहेंगे, लेकिन बाकी सब नेचुरल तरीके से मर्ज रहेगा। तो हमारा शरीर के साथ संबंध बहुत प्यार का होगा। हम शरीर को बहुत प्यार से केयर करेंगे। माना हमारा ऐसा नहीं कि हमारे, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे कुछ खाने को हमको इच्छा हो जाती है, तो वो ये इस तरह का स्ट्रगल नहीं होगा वहां पर कि हम कुछ खाना चाहते नहीं खा पा रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर बहुत अच्छी तरीके से आत्मा और शरीर का संबंध होगा, आत्मा और आत्माओं का संबंध होगा। तो अभी से हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर अभी से हम ये प्रैक्टिस करेंगे अटेंशन के साथ, फिर हमको ऐसा लगेगा कि हमारे संबंध जो है वो हेवेनली हो गए हैं। तो वो स्वराज्य अधिकारी जो बाबा हमें कहते हैं, फिर ये दिव्यता, तो वो दिव्य अनुभव जो है वो हमको अपने आप से होने लगेंगे।
merge all that now. तो ये हमको इमर्ज करना है। Said about being totally aligned with every moment of the drama and the total तो हमें acceptance of ड्रामा के all साथ parts and all मिल the करके different चलना है। sides. आपने जैसे It's कहा the real basis of harmony. तो जैसे हारमनी होगी ना वहाँ पर, Like in the Lockic world, harmony is more like लौकिक दुनिया में जैसे कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को दूसरों की कमजोरियों के साथ हारमोनी लाना है उसमें। जो बहुत तेज है, क्रोधी है, उसके साथ मुझे संस्कार अपने मिलाने हैं। तो ये एडजस्ट करना है हमको, या फिर कि ये हमको पहचानना है कि अंदर मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं और दूसरे के अंदर भी ये क्वालिटीज हैं। तो हम तो ट्रेन कर रहे हैं ना अपने आप को गोल्डन एज के लिए, सतयुग के लिए। तो इस तरह से क्या हमको ट्रेनिंग करनी है? तो ये धारणा की लीडरशिप आप कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप तो कर ही रहे हो। तो सुबह से लेकर शाम तक अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें ये करना है तो फिर वो हमारा नेचर बन जाएगा। तो फिर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप धारणा बेस्ड जो ट्रेनिंग है वो दें। तो हमको अपने आप को तैयार करना है हार्मोनाइज करने के लिए। तो संगम युग उसी के लिए है ना। लास्ट पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, स्पेशली ये आखिरी समय जो है संगम युग का, बाबा ने कहा कि विस्तार तो होना है, तो हमें अटेंशन देना है, हमारे नेचर को पुण्य बनाना है, नेचर को दिव्य बनाना है, प्यार भरा बनाना है। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। थैंक यू दीदी, आपने बहुत क्लियर कर दी बहुत सारी बातें। अब हम होमवर्क पढ़ते हैं। So, creating heaven inside ourselves, expressions. अपने भीतर स्वर्ग बनाएं। दिव्यता की अभिव्यक्ति। आज मैं गोल्डन एज संस्कार, सतयुगी संस्कार, इजी, सरल, रॉयल रहना। पुराने से नए शरीर में जाने का आनंद लूंगी। ओम शांति।